हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक वह है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो हम अपनी जो नई क्लास की जो शुरुआत है वो इसी के साथ करेंगे। तो फिजियोलॉजी की बात हम कर चुके हैं, तो अब बात आती है कि डाइजेशन क्या होता है। हाउ विल यू डिफाइन डाइजेशन? सो डाइजेशन इज द प्रोसेस which involves the breakdown of complex and insoluble food particles into simple and I should say simplest and soluble components which can easily be absorbed and assimilated into our body। यानी कि कॉम्प्लेक्स या जटिल फूड पार्टिकल्स जो कि अघुलनशील अवस्था में होते हैं उनको सरलतम रूप में या मैं कहूँ कि उस रूप में तोड़ देना जिसमें कि अपना शरीर जो है उनको एब्जॉर्ब कर सके और अपनी सेल्स जो है उनको एसिमिलेट कर सके। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। बॉडी में जितनी भी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल आर मीडिएटेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है बॉडी में, तो पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है या 4 प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को अंदर लेना। द सेकेंड प्रोसेस इज मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड को चबाना, मेस्टिकेट करना एंड देन उसको केमिकल रिएक्शंस यानी कि एंजाइम्स के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना या तोड़ना। देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है ये जो अब डाइजेस्टेड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फूड आ चुका है उसका एब्जॉर्प्शन करना, यानी कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। एंड देन लास्ट प्रोसेस होता है एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, यानी कि वो फूड पार्टिकल्स या वो फूड कंपोनेंट्स जिनको अपना जो शरीर है वो पचा नहीं पाया है उसको शरीर से बाहर त्याग करना। अगर बात की जाती है फूड के डाइजेशन की, तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो फूड लेते हैं उस फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देर आर आई शुड से 3 मेजर कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। उसके अलावा फूड में होते हैं न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, विटामिन्स एंड होता है वाटर। मिनरल्स एंड विटामिन्स जो होते हैं वो माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। ठीक है, 3 फूड कंपोनेंट्स ये जो लिस्टेड हैं उनमें से 3 फूड कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को मीडिएट करते रहते हैं। एंड ऊपर जो लिस्टेड 4 कंपोनेंट्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, दे आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हम इस पूरे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें जिन फूड पार्टिकल्स या फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन का जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो बात करते हैं भाई डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है। तो दैट इज अ सिस्टम इन आवर बॉडी जो कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाता है और उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अपन देखें तो मेजर रूप से इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते हैं। वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड रहती है, और इसको अपन मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज़ बकोफेरेंजियल कैविटी, यानी कि आपका माउथ एंड फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, एंड लास्ट इज इंटेस्टाइन विच इंक्लूड्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर हम बात करें accessory digestive glands की, तो there are 3 accessory digestive glands in our body: salivary glands, liver and pancreas. So let us have a look about the diagram of digestive system. So students, this is the image of digestive system. इसमें आप स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो ओके, दिस इज योर बकोफेरेंजियल कैविटी. ओके, बकोफेरेंजियल कैविटी में सबसे पहले बात आती है बकल कैविटी की, या मैं कहूँ कि माउथ की. सो माउथ जो होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको? वन इज़ पैलेट, यानी कि तालू. पैलेट जो होता है उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. स्टार्टिंग का जो होता है उसको एंटीरियर साइड का जो पार्ट होता है जो कि रफ एंड आई शुड से कि हार्ड होता है, उसको अपन कहते हैं हार्ड पैलेट. एंड जो पोस्टीरियर एंड पे जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसका नाम है सॉफ्ट पैलेट. यानी कि पैलेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. देन हेयर इज योर यूविला. यूविला जो होता है वो फेरिंग्स एंड माउथ के बीच में ओपनिंग को कंट्रोल करता है. देन कम्स योर टंग, जिसके ऊपर आपके टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. और उसके अलावा फूड का जो मेस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टंग, फूड को इधर से उधर फिराने में, पलटने में, इस तरह से. एंड देन टीथ की बात आती है, ठीक है. तो टीथ का आपको पता है कि दोनों जॉज की जो बोन होती है उनमें टीथ लगे होते हैं. अगर ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो हमारे अंदर टीथ जो होते हैं वो 32 टीथ होते हैं. 32 टीथ को अगर अपन देखें तो बहुत पैलेट्स में, बहुत जॉज में 16 टीथ होते हैं, ठीक है. और टीथ के टाइप्स की देखें तो 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. और अगर डेंटल फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2. देन इट कम्स अबाउट द टंग. तो अगर अपन टंग को देखें तो टंग के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है. कैसे होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर्स, कहाँ लगे होते हैं? तो टंग के ऊपर छोटे छोटे आपको कुछ बर्ड्स जैसे नज़र आते हैं, है ना. वो होते हैं आपके पैपिला, और उन हर पैपिला पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं. टेस्ट बर्ड्स के ऊपर होती हैं रिसेप्टर सेल्स, और हर टेस्ट रिसेप्टर सेल के ऊपर बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं. ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ये अपने ब्रेन से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ 7, 9 एंड 10th क्रेनियल नर्व्स. ब्रेन का वो एरिया जो कि टेस्ट को रिसीव करता है उसको अपन कहते हैं गस्टेटरी एरिया. ये बात होगी बक्कल कैविटी की. देन इट इज योर फेरिंग्स. अगेन दिस इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स के पीछे की साइड में होता है इसोफेगस. इसोफेगस जो होता है वो लिवर जो है इसोफेगस का कुछ पार्ट जो कवर कर रहा है, पर आप पीछे से देखो ये पाइप इंटैक्ट है. डायरेक्ट आके स्टमक में ओपन होता है. स्टमक जो है वो पीछे यहाँ से इस एरिया से इंटेस्टाइन में ओपन होता है. इंटेस्टाइन का जो बिगनिंग वाला जो एंड है जो कि स्टमक के साथ कम्युनिकेट करता है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन.
जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो स्टार्टिंग का पार्ट होता है जो कि स्टमक के साथ जुड़ा होता है, शी शेप्ड होता है ये। देन कम्स द जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज इलियम। इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीकम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, देन कॉलन एंड देन कम्स योर रेक्टम। कॉलन को आप देखोगे तो कॉलन को हमने 4 पार्ट्स में, या कहीं कहीं आप पढ़ोगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं ये 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स? सबसे पहले जो आपका सीकम के साथ लगा हुआ कॉलन का पार्ट है, ये वाला, यू विल सी कि ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से इस तरह से, तो जो ऊपर जाएगा उसको हम कहेंगे असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग के बाद में ये ट्रांसवर्स हो गया तो इसका नाम हो गया ट्रांसवर्स कॉलन। एंड देन वापस से नीचे की ओर आ रहा है तो नाम हो गया डिसेंडिंग कॉलन। जैसे आप लोगों ने लूप ऑफ हेनले में पढ़ा होगा असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब, इन द सेम वे असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलन। देन ये छोटा सा सिग्मोइड शेप का जो पार्ट होता है कॉलन का, इसको हम कह देते हैं सिग्मोइड कॉलन। कई बार इसको डिसेंडिंग कॉलन के पार्ट में भी पढ़ लेते हैं। एंड देन द लास्ट पार्ट विच ओपन्स इनटू द एनस इज योर रेक्टम। ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल की। फिर हमने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल प्लस एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। तो सबसे पहले बात आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने बकल कैविटी वाले एरिया में, या मैं कहूँ कि हेड रीजन वाला जो एरिया है उसमें होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है सबलिंगुअल की, नाम ही बता रहा है कि कहाँ होती है, टंग के नीचे की साइड में होती है। देन सबमैंडिबुलर की, ठीक है। एंड थर्ड इज पैरोटिड ग्लैंड, इनकी बात हम आगे कर लेंगे। देन इट कम्स अबाउट द लिवर। तो ये आपका लिवर है, दिस वन ब्राउन कलर का जो नज़र आ रहा है वो, ठीक है। अगर आप इस इमेज को फ्रंट साइड में घुमाओगे, ठीक है, और इमेज को इस तरह से करोगे कि इमेज जो आपकी चेस्ट की उससे सामने की तरफ रहेगी, आप उसको नहीं देख पा रहे हो, सामने वाला बंदा उसको देख पा रहा है। तो आप देखेंगे कि लिवर जो है वो आपके राइट हैंड पे आ रहा है। एक्चुअली अपनी बॉडी में लिवर जो है वो राइट साइड में ही होता है, ठीक है। लिवर में गॉल ब्लैडर होता है जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है, इसके बाद भी आगे करेंगे। देन हम बात करते हैं थर्ड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। एंड ये थर्ड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो है पैनक्रियाज। और आप यहाँ देख रहे हैं ये जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस वन, ये आपका पैनक्रियाज है। तो ये पूरा का पूरा इमेज हो गया अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखते हैं कैसे कैसे होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।